एवरीवन, आज हम करेंगे द माउंटेन एंड द स्क्वायरल यानी पहाड़ और गिलहरी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को। और यहाँ पे हम करने वाले जो वार्मर क्वेश्चन है, थिंक एंड टेल है, थिंक एंड राइट है, सारे को। और ये चैप्टर कहाँ का है तो ये बिहार बोर्ड क्लास 8 इंग्लिश के 7th चैप्टर है, ठीक है। उसके क्वेश्चन आंसर को देख रहे हैं हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ द पोएम अबाउट, यानी जो पोएम है वो किसके बारे में है। तो अ पोएम अबाउट द माउंटेन एंड द स्क्वायरल, मतलब एक गिलहरी और एक, यही इसका दिक्कत है। सेकेंड है कि डू द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैव द सेम टैलेंट, सॉरी सेकेंड क्वेश्चन है कि हु स्टार्टेड द क्वारल, मतलब झगड़ा किसने शुरू किया था। तो द माउंटेन, जो माउंटेन है वो झगड़ा स्टार्ट करता है। डू द माउंटेन एंड स्क्वायरल हैव द सेम टैलेंट, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। क्या एक पहाड़ और एक गिलहरी के पास सेम टैलेंट है? तो बिल्कुल नहीं बात है। आप देखो, आप ये तो खैर अलग चीज़ ही हो गई, ये गिलहरी अलग जीव हो गई, वो कहाँ पहाड़ अलग चीज़ हो गया। बट एक सेम पर्सन, आप देखोगे एक मम्मी के 2 बेटा में भी सेम टैलेंट नहीं होता है। आप अगर 2 भाई हो 2 बहन हो तो आप अलग चीज़ में आपका टैलेंट होगा, उसका अलग चीज़ में टैलेंट होगा, आपको कुछ और पसंद होगा, उसका कुछ और पसंद होगा। तो ये मैच होना मतलब बहुत ही ज़्यादा रेयर है, ठीक है। ये सबका चॉइस होता है, सबका टैलेंट होता है, वो उसके माइंड के अकॉर्डिंग होता है। वो किसी को, और टैलेंट क्या होता है हम कॉपी नहीं कर सकते, ठीक है। हम मान लो कि आप उसकी जैसा कोई चीज़ बना, मान लो मैं अगर कोई पेंटिंग बनाऊँ तो आप भले ही बना लो, ठीक है। तो आप बस उस एक आर्ट पीस को कॉपी कर सकते हो। बट अगर आप चाहो कि आप मेरे टैलेंट को ही कॉपी कर लो तो ये बहुत ही अलग बात है। बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, और ऐसे तो टीचर देखो तो बहुत सारे टीचर हैं, बट फिर भी कोई टीचर बहुत अलग पढ़ाते हैं। बट जो नहीं भी अलग पढ़ा रहे, जो बहुत फेमस नहीं भी है, जिनको आप नहीं भी जान रहे हो, बट फिर भी उनके पास एक खुद का टैलेंट है, तभी तो कुछ बच्चे तो उनसे पढ़ रहे हैं। तो उनका एक अपना टैलेंट होता है कि वो किस तरीके से पढ़ा, और ये टैलेंट सब इंसान में अलग अलग स्पेशल ही भगवान ने दिया होता है। तो किसी का टैलेंट किसी से कभी मैच नहीं होता, ये बहुत ही रेयर है। डू द माउंटेन हैव स्क्वायरल हैव द सेम, ये तो हो गया। हाउ डिड द स्क्वायरल डिफेंड हिमसेल्फ, वो अपने आप को कैसे मतलब डिफेंड करती। तो द माउंटेन कुडंट क्रैक अ नट लाइक हर, तो वो बोलती है कि अब वो बोलता है कि तुम मेरी तरह नहीं हो, तुम छोटी सी हो, ये है वो है। तो वो बोलती है कि देखो टैलेंट सबका अलग अलग होता है। अब जैसे मैं नट को क्रैक कर सकती हूँ, यानी जो नट होता है ना, अखरोट समझ लो या फिर पिस्ता बादाम, कुछ भी नट समझते ही होगे आप, तो उसको वो तोड़ सकती है। गिलहरी आप देखोगे वो सब खाती है, काजू पिस्ता और अखरोट वगैरह, बट पहाड़ तो उसको नहीं तोड़ सकता है। वो उसको उगा सकता है बट तोड़ तो नहीं सकता है, तो वो इसका अलग टैलेंट है। ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन है कि द स्क्वायरल वाज वेरी वाइज, क्या जो गिलहरी है वो वाइज रहती है, बुद्धिमान रहती है। तो ट्रू। द माउंटेन वाज प्राउड टू इट्स साइज, क्या जो माउंटेन रहता है उसको अपने आकार के ऊपर घमंड रहता है, तो रहता है। ट्रू। द स्क्वायरल आर्ग्यू डैट एवरी मैन हैज़ हर ऑन क्वालिटी, मतलब वो इस बात पे जो आर्ग्यू करती है कि सब इंसान के पास अपना एक टैलेंट होता है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है, ट्रू। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है कि द स्क्वायरल कैंट ब्रेक अ नट, तो फॉल्स हो जाएगा क्योंकि वो तो ब्रेक कर सकती है, माउंटेन ब्रेक नहीं कर सकता है उसको, यानी तोड़ नहीं सकता है। फिर 5th नंबर क्वेश्चन है कि बिगर क्रिएचर्स हैव नो राइट टू बी द प्राउड ऑफ देयर साइज। ट्रू। जो बिगर क्रिएचर होते हैं उसको अपने साइज के अकॉर्डिंग, देखो साइज क्या है, साइज इज, जैसे हम लोग कहते हैं एज इज जस्ट अ नंबर, उसी तरीके से साइज जस्ट एक क्वांटिटी है, वो आपकी क्वालिटी नहीं। अगर आप बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको बड़े होने पे अपना थोड़ा सा क्या कहते हैं घमंड रहता है, बट आप देखोगे साइज से कुछ नहीं होता, आप में क्वालिटी होनी चाहिए। साइज क्या है, ऐसा कोई मतलब ऐसा कोई भी एग्जाम है या कोई भी स्किल है, कोई भी एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे आप लंबे होगे तो आप बहुत अच्छे कहलाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। या फिर ऐसा कोई स्पेशल सा काम भी नहीं है क्योंकि जो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये कोई अगर साइज के ऊपर आपको घमंड है तो बहुत ही बेकार घमंड। हाँ, टैलेंट पे अगर घमंड है तो वो सही है, क्योंकि टैलेंट मेहनत से होता है ना। अगर आपके पास कोई स्किल है, कोई टैलेंट है, देखो टैलेंट क्या होता है, बहुत टैलेंट 2 टाइप का हो सकता है, या तो आपके पास बर्थ से आएगा या फिर आपके मेहनत से आएगा। तो बर्थ से आया या फिर मेहनत से आया, ये अलग टाइप का होता है। लेकिन जो स्किल होता है वो आपकी मेहनत से ही आता है, वो आपके बर्थ से नहीं आता है। जैसे ज़रूरी नहीं कि अगर मैं टीचर हूँ तो मेरा बच्चा टीचर होगा, अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मेरा
बच्चा डॉक्टर होगा ये ज़रूरी नहीं है, वो उसके स्किल के अकॉर्डिंग होगा कि वो क्या करेगा लाइफ में। तो स्किल सबका डिफरेंट होता है, टैलेंट डिफरेंट होता है, तो अगर हम इस चीज़ के अकॉर्डिंग अगर घमंड करते हैं तो वो अलग होता है, ठीक है। अब है थिंक एंड राइट का कि हु इज़ रेफर्ड टू एज बन। तो इसका आंसर ऑप्शन है कि फॉरेस्ट, माउंटेन, स्क्वायरल और वेदर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, स्क्वायरल। उसके बाद है कि ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट मीन्स, इसका मतलब क्या होता है। तो द स्क्वायरल इज द मोस्ट वाइज क्रिएचर, ऑल एनिमल आर वाइज, नेचर हैज़ गिवन पार्टिकुलर टैलेंट टू पार्टिकुलर थिंग। मतलब क्या है कि प्राकृतिक ने खास चीज़ को खास टैलेंट दिया है। तो ये सही बात है कि हम लोग को क्या है, सबके पास अपना अपना टैलेंट है। अब कुत्ता सूंघ सकता है ना, तो वही टैलेंट जो आप देखो छिपकली में नहीं होता है। छिपकली दीवार पे चल सकता है, लेकिन यही टैलेंट इंसान में नहीं होता है। इंसान है कि ज़मीन का सारा काम कर सकता है, लेकिन इंसान उड़ नहीं सकता। वो टैलेंट सिर्फ चिड़ियों में होता है, सिर्फ तितली में होता है, लेकिन तितली हमारी तरह बोल नहीं सकती है। तो सब में आप देखोगे कि अलग अलग गुण हैं। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है कि वाई डू यू थिंक द माउंटेन कॉल्स द स्क्वायरल लिटिल प्रिग। मतलब जो माउंटेन होता है वो उसको लिटिल प्रिग बोलता है, मतलब छोटी सी जीव बोलता है। द माउंटेन was very big and the squirrel was too small, so the mountain called the squirrel little pig. Second question है कि what qualities of the mountain does the squirrel appreciate? Listen them. तो इसका आंसर हो जाएगा कि the mountain is so large and it makes pretty squirrel truck. थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट टास्क इन माउंटेन अनेबल टू परफॉर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा कि इट कांट क्रैक अ नट, मतलब वो नट को क्रैक नहीं कर सकता है। फोर्थ क्वेश्चन है कि डू यू अप्रिशिएट द लॉजिक ऑफ स्क्वायरल, गिव रीजन। क्या आप स्क्वायरल के जो उसका जो मतलब लॉजिक था उसको आप अप्रिशिएट करते हो, क्यों। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि यस एवरीवन हैज़ अ लॉट टैलेंट विच डिफरेंट पर्सन टू पर्सन, मतलब सबके पास अलग अलग टैलेंट होता है। फिर है कि वाज द रिएक्शन ऑफ द स्क्वायरल जस्टिफाइड, गिव रीजन। तो यस द स्क्वायरल्स रिएक्शन वाज जस्टिफाइड इट इफ सी कुडंट कैरी फॉरेस्ट ऑन इट्स बैक द माउंटेन टू कुड नॉट क्रैक अ नट। मतलब सही बात है कि अगर देखो कि माउंटेन अपने पीठ पर क्या होता है, जंगल को उठाया रहता है। तो वो कहता है कि देखो मैंने तो पूरा जंगल ही अपने पीठ पे उठाया हुआ है, तो और तुम कितनी छोटी सी हो, तुम उस जंगल में रहती हो। तो इसने कहा कि ठीक है तुम जंगल तो उठा सकते हो, बट तुम क्या कर सकते हो, नट को क्रैक नहीं कर सकते हो, जो मैं कर सकती हूँ। यानी सबके पास खुद का टैलेंट है। यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, बहुत छोटा सा चैप्टर था आपका। तो आई होप आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन आंसर से चैप्टर समझ में आता है। तो देखो मैंने तो बुक नहीं पढ़ा आपका, बट मुझे क्वेश्चन से करते करते समझ में आ गया होगा क्या बात रहा होगा। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। पढ़ते रहो, टेक केयर, बाय बाय।